ये है दुनिया का सबसे खतरनाक जेल जो समंदर के बीच में एक आइलैंड पर बना हुआ है। और ये है वो 3 कैदी जो जुलाई 1963 को इस खतरनाक जेल से फरार हो गए थे। इन तीनों के लिए वहां से भाग जाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वहां हर आधे घंटे बाद हर कैदी के सेल को चेक किया जाता था और 24 घंटे हर कैदी पर नजर रखी जाती थी। ये इतना महफूज जेल था कि अगर यहाँ कैदियों को खुला भी छोड़ा जाता तो भी वो इस जेल से भाग नहीं सकते थे। बलफर्ज अगर कोई कैदी किसी तरह जेल से भाग भी जाता तो बिना किसी कश्ती या लाइफ जैकेट के 2 किलोमीटर गहरे समंदर को तैरकर पार करना नामुमकिन था। या तो वो समंदर में डूबकर मर जाते या फिर पकड़े जाते। मगर इनके पास जेल से भागने का एक सॉलिड प्लान था, एक ऐसा प्लान कि इनके जेल से भागने के 10 घंटे बाद भी पुलिस को इनके जाने का पता तक नहीं चला। इस प्लान की तैयारी उन्होंने 6 महीने पहले से की थी। अब सवाल ये आता है कि जब हर आधे घंटे बाद हर कैदी के सेल को चेक किया जाता था तो आखिर कैसे इनको पता नहीं चला कि वो तीनों जेल से फरार हो गए हैं, और बिना किसी कश्ती या लाइफ जैकेट के कैसे उन्होंने 2 किलोमीटर लंबा समंदर पार कर लिया। फ्रैंक मॉरिस, क्लैरेंस एंगलिन, जॉन एंगलिन और एलन वेस्ट इस पूरे प्लान के मास्टरमाइंड थे। इन सब में फ्रैंक मॉरिस, जो सबसे पुराना था जेल में और उसको जेल के हर चीज का पता था कि कब कहाँ कितनी सिक्योरिटी होती है और कौन कौन से रास्ते जेल से बाहर जाते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं अली, आपके पसंदीदा चैनल वाइस थ्योरी से। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात कर रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। ये कहानी एल्काट्राज जेल से फरार होने वाले 3 कैदियों की है, फ्रैंक मॉरिस, क्लैरेंस एंगलिन और जॉन एंगलिन। ये एक ऐसा वाक्य है जिस पर कई फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं। आइए जानते हैं कि उन्होंने ये नामुमकिन काम कैसे मुमकिन बनाया। फ्रैंक ने सबसे पहले इन तीनों को कहा कि किसी तरह हम सबको जेल के ब्लॉक बी में शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ की सेल्स की दीवारें सिर्फ 6 इंच मोटी थीं, जो जेल के बाकी दीवारों से बहुत ज्यादा पतली थीं, जिनको तोड़ना और सुराख करना भी इनके लिए आसान था। उन्होंने ऐसा ही किया। इन सब ने एक दरखास्त जमा की जेल इंतजामिया के पास कि इनको जेल के ब्लॉक बी में शिफ्ट किया जाए। खुशकिस्मती से इन चारों के सेल्स भी साथ साथ थे। प्लान का पहला स्टेप तो बहुत ही आसानी से मुकम्मल हो गया था, पर आगे जो इनको करना था वो इनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। इनको अपने सेल्स के पीछे वाले साइड पर एक सुराख बनाना था जिससे वो अपने सेल से बाहर निकल सकें। जाहिर है जेल में इनको हथौड़ी या ड्रिल मशीन तो नहीं मिल सकती थी, इसलिए उन्होंने किचन से चाकू और चम्मच चुराए। लेकिन असल मसला ये था कि हर वक्त पुलिस ऑफिसर्स इनके फ्लोर पर घूम रहे होते थे और बार बार झांककर हर सेल को चेक किया करते थे। अगर पुलिस को जरा भी शक होता इन चारों पर, या जरा भी पुलिस को आवाज आती दीवार तोड़ने की, तो इनका प्लान पूरी तरह फेल हो सकता था। लेकिन फ्रैंक को इस चीज का पहले से पता था। उसके बाद जेल में हर 2 दिन बाद एक म्यूजिकल क्लास होती थी, जिसमें सारे कैदी ग्राउंड में जमा होकर स्पीकर्स में गाने चलाते थे और गिटार बजाना सीखते थे, और पूरे जेल की पुलिस भी इनके साथ वहीं पे होती थी। इसी मौके का फायदा उठाकर वो चारों अपने सेल्स में आते और अपने सेल्स की दीवारों को काटना शुरू करते। इस टाइम सारे पुलिस ऑफिसर्स नीचे ग्राउंड में होते थे और शोर की वजह से इनकी दीवार काटने की आवाज भी किसी को नहीं आती थी। कई महीनों तक वो यही करते रहे और अब काफी हद तक उन्होंने दीवार भी काट दी थी। पर अगला मुश्किल ये था कि इनको रात के अंधेरे में भागना था और पूरी रात पुलिस ऑफिसर्स इनके फ्लोर पर घूम रहे होते हैं और हर सेल को चेक कर रहे होते हैं। अगर वो जेल से भाग गए तो कुछ ही मिनटों में पुलिस को पता चल जाएगा इनके भागने का और वो पकड़े जाएंगे। इसके लिए उन्होंने अखबार और पेपर ग्लू की मदद से 4 नकली चेहरे बनाए और जेल में जहां से कैदियों के बाल काटे जाते थे वहां से बाल जमा करके इन डमी हेड्स पर लगाए ताकि वो बिल्कुल असली लगें। इनका प्लान ये था कि जब वो जेल से भाग जाएंगे तो इन अखबार से बनाए गए चेहरों को अपने अपने बिस्तर पर रख देंगे ताकि पुलिस ऑफिसर्स जब भी दूर से देखें तो उनको यही लगे कि कैदी अपने सेल में सो रहे हैं। अब तक सब कुछ इनके प्लान के मुताबिक चल रहा था और किसी भी पुलिस ऑफिसर को इन पर जरा भी शक नहीं था। पर इनके प्लान में जो सबसे बड़ा मसला था वो ये था कि अगर वो जेल से बाहर निकल भी जाए तो 2 किलोमीटर लंबा समंदर कैसे पार करेंगे। कई दिन तक सबने मिलकर इस बारे में सोचा, पर इनको कोई हल नहीं मिला। फ्रैंक ने बाकी सब तो प्लान किया था, पर इस समंदर के बारे में इसको भी ख्याल नहीं आया था। पर उसको उम्मीद था कि अगर सब मिलकर सोचेंगे तो इसका कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। आखिरकार 15 दिन बाद एलन वेस्ट के जहन में एक आइडिया आया। उसने सबसे कहा कि किसी तरह पुलिस ऑफिसर के 9 रेनकोट्स चुरा कर लाओ। 2 दिन बाद जब म्यूजिकल क्लासेस हुए और सारे पुलिस ग्राउंड में थे तो उन्होंने 9 रेनकोट्स चुराए। अगले दिन एलन वेस्ट ने ग्लू और सोई धागे की मदद से इन रेनकोट्स को जोड़ा और एक बोट बनाया जिसमें हवा भरकर वो समंदर पार कर सकते थे। अब सब कुछ बिल्कुल सेट था।
जो दीवार काट कर वो एक सुराग बना रहे थे वो भी बन गया था। अब बस इनको इंतज़ार था एक सही मौके का। इनकी पूरी कोशिश ये थी कि जो दीवार काट के उन्होंने एक रास्ता बनाया था उसको पुलिस ऑफिसर से छुपाएं। वो उसके सामने कोई ना कोई चीज़ रखा करते थे, कभी कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कभी तकिया वगैरह। कुछ दिन इंतजार के बाद एक दिन आया जब एल्कट्राज जेल में किसी वजह से गार्ड्स की तादाद बिल्कुल कम थी और इनके लिए इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता था जेल से भागने का। इसलिए उन्होंने प्लान बनाया कि आज रात वो लोग जेल से भाग जाएंगे। रात के 10 बजे जब वो लोग निकलने वाले थे तो एलन वेस्ट ने लास्ट मोमेंट पर इनको बताया कि उसके सेल की दीवार पूरी तरह नहीं टूटी है। वो हैरान थे आखिर उसने ये बात इनको पहले क्यों नहीं बताई, पर अब वो उसका इंतजार नहीं कर सकते थे क्योंकि इससे अच्छा मौका इनको फिर कभी नहीं मिल सकता था। इसलिए मजबूरन इनको एलन वेस्ट को जेल में छोड़कर भागना पड़ा और उन्होंने ऐसा ही किया। ये था एल्केट्रॉज से फरार का हैरत अंगेज वाकया। अगर आप ऐसी ही मजीद सनसनीखेज कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल वॉइस थ्योरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।